जिस तरह बेईमान मन फानी संसार की तरफ भागता है और आत्मा हमेशा ईश्वर की ओर निहारती है, ठीक उसी तरह संगीत की दीवानी यह दुनिया गीतों की क्वांटिटी यानी कि गिनती की तरफ भागती है, क्वालिटी की तरफ नहीं। महान गायकार मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल के बाद गीतों की क्वांटिटी में कमी आने की बजाय इजाफा ही हुआ था, लेकिन क्वालिटी में कमी होने का अंदेशा झूठा नहीं था। मोहम्मद रफ़ी के चले जाने के बाद अर्थपूर्ण गीतों की दुनिया तो जैसे वीरान हो गई थी। मोहम्मद रफ़ी के रहते हुए गीतों के अर्थों को पकड़कर रखने वाली लगाम का ही मोहम्मद रफ़ी के चले जाने के बाद बेलगाम होना लाजमी था। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देरी तो जरूर होती है लेकिन अंधेरी नहीं। उसी तरह हिंदुस्तानी संगीत में वक्त का कुछ हेर फेर तो जरूर हुआ लेकिन हेरा फेरी नहीं हुई। ऊपर वाले ने मोहम्मद रफ़ी के ही नक्शे कदम पर चलने वाला उन्हीं के जैसा सुरीला और महान गायकार मोहम्मद अजीज हमें बतौर सौगात दे दिया। इसे मैं भगवान का आशीर्वाद ही कहूँगा कि मैं पहले ही दिन से कभी भी गीतों की क्वांटिटी के पीछे नहीं दौड़ा, सिर्फ गीतों की क्वालिटी को ही अपनाया। इसलिए मैंने भी आप ही की तरह मोहम्मद अजीज के फिल्मी गीतों की दुनिया में कदम रखते ही अपना सर मोहम्मद अजीज के कदमों में झुका दिया। मोहम्मद रफ़ी के चले जाने का गम और हिंदुस्तानी गायकी की पैदा हुए खिला को मोहम्मद अजीज ने आते ही पुर कर दिया। एक सवाल जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि जब कुदरत ने हमको लगभग मोहम्मद रफ़ी के गीतों के सफ़र जितना ही सफ़र तय करने वाला एक अनमोल क्वालिटी का हीरा मोहम्मद अजीज दे दिया था, तो फिर और क्वांटिटियों की ज़रूरत ही क्या थी। जब क्वालिटी के आगे क्वांटिटी ठहरती ही नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत थी। मैं पूछता हूँ कि ज़रूरत ही क्या थी मोहम्मद अजीज को छोड़कर नए नए कचरा गायकारों से लच्चर गीत गवाकर। इन कचरा गायकारों से लाख दर्जा अच्छे तो मोहम्मद अजीज से पहले के वो गायकार हैं जो मोहम्मद अजीज के बाद में आने वाले उन कचरा गायकारों द्वारा बड़ी क्वांटिटी में गाए गए गीतों की बजाय गिनती के कुछ चंद गीत ही गा देते तो चारों तरफ चांद ही चांद खिल जाते। मोहम्मद अजीज ने तो चारों तरफ चांद खिलाए ही हैं। अब तो बात शीशे की तरह साफ है कि अहमियत सिर्फ क्वालिटी की है, क्वांटिटी की नहीं। जब कुंदन लाल सहगल गाते थे तो लोग उनके गीतों को सुनकर अपना जीवन सफल बनाते थे। फिर मोहम्मद रफ़ी और उनके साथ के गायकारों के गीतों को सुन सुनकर अपनी ज़िंदगी जीते थे और जीवन के मूल्यों को समझते थे। फिर उसके बाद मोहम्मद अजीज के अनमोल गीतों की अनमोल बातों को अपनी अनमोल ज़िंदगी में अपनाकर अनमोल हो गए। लेकिन हाय दुनिया की रूठ गई तकदीर, फूट गई हमारी किस्मत, हो गया संसार का बंटादार, छोड़ गया हमें बीच बमर में माझी, डूब गई हमारी नाव बीच मंझधार। छोड़ क्वालिटी को क्वांटिटी के चक्कर में हो गए हम बेजार। मोहम्मद अजीज के बिना सभी गीत हैं एकदम बकवास और बेकार। कहाँ मोहम्मद अजीज और उनसे पहले के गायकारों के गीतों से निकलने वाला वो रूहानी रस, और कहाँ आजकल के या मोहम्मद अजीज से बाद के गायकारों की बेसुरी आवाज़ में से निकलने वाला जहर। और यह जहर फैल भी कितनी तेज़ी से गया और चारों तरफ फैल गया। सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि जो आजकल की पनीरी मोहम्मद अजीज या उनसे पहले के गीतों को सुनना जानती ही नहीं या सुनना चाहती ही नहीं, उनका क्या होगा। आने वाला समय कितना अशांति से भरा होगा। आजकल के गीतों में भाईचारे और शांति की तो दूर दूर तक भी बात नहीं है। दंगे और फसाद के अलावा कोई और बात ही नहीं है। आजकल की
पनीरी को पुराने गीत अगर सुनाए भी जा रहे हैं तो नई नई घटिया आवाज़ों में उनका असली स्वरूप बिगाड़ कर बहुत ही फूहड़ तरीके से सुनाए जा रहे हैं और वातावरण में चारों तरफ जहर फैलाया जा रहा है। बंद करो, यह सब बंद करो, एक भी नया गाना गवाना बंद करो। जब अपने गीतों से संसार का भला नहीं कर सकते तो बुरा करना फौरन बंद करो। छोटे बड़े की शर्म और डर तो छोड़ चुके हो, कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। ऊपर वाले ने संगीत को कितना बड़ा दर्जा दिया था, क्यों उसकी बनाई हुई अनमोल धरोहर का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हो। जब तुम लोगों को अच्छा लिखना और अच्छा गाना बजाना आता ही नहीं है तो बंद करो यह सब तमाशा। दूसरों के लिए अशांति फैलाने की बजाय खुद शांति की खोज करो। अजी खोज करने के लिए कहीं नहीं जाना है, शांति तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, तुम्हारे बिल्कुल सामने है। आप सभी को आज से ही, अभी से ही बस यह करना है, बस मोहम्मद अजीज को, बस मोहम्मद अजीज को ही सुनना है। चल उठ क्या सोचा करता है, चल उठ क्या सोचा करता है। मोहम्मद अजीज के गीत चला, फिर देख ऊपर वाला तेरी जिंदगी में कैसे खुशियां बरता है।